जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 तक का कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर 6 समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला। चैप्टर 6 लेक्चर फर्स्ट। क्या नाम चैप्टर 6 का दोस्तों? ध्यान से देखिए। समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। दोस्तों अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है, आसान चैप्टर है। आज आपको सीखने को मिलेगा कि इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होती है। इस पर दोस्तों आज की क्लास में विधिवत से चर्चा करेंगे। आज आपको बताएंगे जो आप लिखते बोलते कि समीकरण ये सर्वसमीका, वास्तविकता में ये दोनों हैं क्या, ये आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक जितना भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ सीखना है दोस्तों चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर दोस्तों आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी लेक्चर देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। हर वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों पहले हेडिंग डालते हैं, क्या? समीकरण, इक्वेशन, समीकरण। और थोड़ा दोस्तों इसमें लिख लेते हैं समीकरण में, उसके बाद दोस्तों आपको मैं विधिवत से समझाता हूं। दोस्तों लिखिए, ऐसा समानता सूचक, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के एक निश्चित मान के लिए, जो चर के एक निश्चित मान कह लें या कुछ निश्चित मान के लिए, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। क्या? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए, चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, समीकरण कहलाता है। ध्यान से दोस्तों समझिए, नोट करिए दोस्तों, फिर ध्यान से समझाता हूं।
लिख गया दोस्तों। क्या कह रहा है, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए, चर के कुछ निश्चित मान के लिए दोस्तों संतुष्ट होता है, समीकरण कहलाता है। क्या, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन कह रहा है जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों चर क्या होता है, फिर दोस्तों डिफिनेशन को समझते हैं चर क्या होता है। चर दोस्तों जो होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चर की वैल्यू निश्चित नहीं होती। चर क्या दोस्तों हमारे होते हैं, x, y, z, ये दोस्तों हमारे चर होते हैं। और भी होते हैं क्या, चर क्या होते हैं, x, y, z, इनकी वैल्यू दोस्तों फिक्स नहीं होता। जैसी इक्वेशन वैसे इनकी वैल्यू होगी। इनकी वैल्यू से x है, इनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। जैसे लिखा हो 3x + 2 = 5, 3x + 2 = दोस्तों 5 लिखा है। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू कुछ और होगी। जैसे लिखा हो 5x + 7 = 12 लिखा है। तो दोस्तों यहां पर x की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है, या यहां 12 की जगह कुछ और करते हैं और अभी चेंज जैसे मान लेते हैं 8 कर लेते हैं, तो दोस्तों x की वैल्यू कुछ और आएगी। क्या, 3x + 2 = 5 रखा तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। 5x + 7 रखा, 5x + 7 = 8 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू कुछ और आएगी। तो सॉल्व करना आपको आता होगा ना, अभी सिखाएंगे भी इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों जगह पर इनकी वैल्यू लगा रहे हैं, यानी कि x यहां पर भी यूज हुआ और x यहां पर भी यूज हुआ। दोनों जगह x की वैल्यू दोस्तों डिफरेंट है, दोनों जगह x की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। दोस्तों यहां जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूं उसको। देखिए क्या, 5x + 7 = 8 है। इसको जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 5x = 8 लगाया, 7 को उधर भेजेंगे तो कितना, -7 हो जाएगा। 5x वाला कितना हो गया, 8 में 7 जाएगा 1, x वाला दोस्तों कितना होगा, 1/5 हो गया। x की वैल्यू दोस्तों 1/5 यहां पर आ गई। यहां देखिए 3x लिखा है, = लगाया 5 और +2 को उधर लेके भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। 3x वाला कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि x वाला कितना, 3/3, 3 × 3, 3 × 3, यानी दोस्तों यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखिए यहां पर भी दोस्तों x है, यहां पर भी x, पर क्या इनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। यहां दोस्तों इस समीकरण में दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी, 1/5 आ रही, इस समीकरण में इसकी वैल्यू 1 आ रही। समीकरण कैसे बोले उसको भी समझाएंगे, इसीलिए दोस्तों मैं समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये क्या, ये हमारे क्या होंगे, चर क्या होते हैं, इनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, उन्हें चर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यूज किया गया आपसे समानता सूचक बीजीय कथन। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं समानता सूचक चिन्ह क्या होता है, ध्यान से समझिए दोस्तों। तो चर आप समझ चुके हैं, अब दोस्तों जानते हैं समानता सूचक चिन्ह। समानता सूचक चिन्ह दोस्तों बराबर को कहते हैं। क्या, समानता सूचक चिन्ह क्या होता है, बराबर होता है। इस बराबर को दोस्तों, इस बराबर को ही हम क्या कहते हैं, समानता सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, 3x + 2 = 5 लिखी थी। ये इक्वेशन दोस्तों मैंने लिखी थी, क्या, 3x + 2 = 5। दूसरी क्या लिखी थी, 5x + 7 = 8। ये दो इक्वेशन दोस्तों हमारे पास हैं। देखिए इसमें भी दोस्तों मैंने बराबर यूज किया, इसमें भी बराबर यूज किया। और दोस्तों यदि हमारे पास सर्वसमीका होगी उसमें भी बराबर का चिन्ह लगेगा। सर्वसमीका में भी दोस्तों बराबर का चिन्ह यूज किया जाता है और समीकरण में भी दोस्तों बराबर का चिन्ह यूज किया जाता है। सर्वसमीका में भी दोस्तों बराबर का चिन्ह यूज होगा और समीकरण में भी दोनों बराबर का चिन्ह यूज होगा, दोनों में यूज होगा। यानी कि दोस्तों इस बराबर के चिन्ह को ही, इक्वल के चिन्ह को दोस्तों, इक्वल टू के साइन को ही दोस्तों क्या कहते हैं, समानता सूचक चिन्ह कहते हैं। और यह समानता सूचक चिन्ह जिन कथनों में, इसको क्या कहते हैं, कथन भी बोल सकते हैं, जिन कथनों में प्रयोग किया जाता है, या समानता सूचक चिन्ह जहां पर प्रयोग किया जाता है या जिन कथनों में प्रयोग किया जाता है, उन कथनों को ही दोस्तों, उन कथनों को ही हम क्या कहते हैं, समानता सूचक बीजीय कथन कहते हैं। बीजीय कथन कहते हैं। क्या, जिन
समानता सूचक चिन्ह जिन कथनों में प्रयोग किया जाता है, दोनों कथन भी कहते हैं इनको, जब इनका समानता सूचक चिन्ह जिन कथनों में प्रयोग किया जाता है उन कथनों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, समानता सूचक बीजीय कथन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें समानता सूचक बीजीय कथन का जिक्र किया गया था, उसको आप समझ चुके होंगे, और चर का जिक्र किया गया होगा, उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों परिभाषा को आपको समझाते हैं, डिफिनेशन को अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट करता है। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे, जैसे दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूं, एक उदाहरण देखिए ध्यान से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला उदाहरण दोस्तों क्या है, जैसे दोस्तों आपसे कह रहे हैं 3x + 5 = दोस्तों 2। क्या कह रहा है, 3x + 5 = 2। क्या कह रहा है, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, समानता सूचक बीजीय कथन है कि नहीं, क्योंकि इक्वल लगा है, तो ये ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर क्या दोस्तों यहां पर x है, चर क्या x है के कुछ निश्चित मान, या चर के कुछ निश्चित मान का दोस्तों इसलिए जिक्र किया है क्योंकि समीकरण भी दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। यदि एक घात का समीकरण दोस्तों होगा तो उसमें उसकी एक वैल्यू उसको संतुष्ट करेगी, 2 घात का समीकरण होगा उसकी 2 वैल्यू उसको संतुष्ट करेंगी, 3 घात का समीकरण होगा उसकी 3 वैल्यू संतुष्ट करेंगी, और आगे चलकर जितनी घातें बढ़ती जाएंगी उतने ही उसके दोस्तों मान होंगे, वही उसको संतुष्ट करेंगे। इसलिए मैंने कुछ निश्चित मान बताया, क्योंकि देखिए यहाँ x की यदि पावर पूछे तो आप बताएंगे 1 है, यानी कि x की 1 पावर है, इसलिए दोस्तों क्या x का सिर्फ ओनली एक ऐसा मान होगा। कह रहा है कथन जो चर के कुछ निश्चित मान, चर का एक निश्चित वैल्यू होगी, इसमें चर की क्या एक निश्चित वैल्यू होगी, उस निश्चित वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को वह सेटिस्फाइड करेगा, और दूसरी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसको संतुष्ट कर पाए। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, LHS बराबर RHS होना चाहिए हमेशा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें हम वैल्यू पुट करें, कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं दोस्तों इसमें x बराबर 0, तो दोस्तों यदि x बराबर 0 रखेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या 3x + 5, इसमें दोस्तों x के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 5, और आप जानते हैं 3 × 0 + 5 यानी कितना दोस्तों आ गया 5 आया जाके। LHS में 5 आया जाके, क्या RHS में भी दोस्तों 5 है, नहीं है 2, यानी दोस्तों x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और कोई वैल्यू दोस्तों ले लेते हैं, माना दूसरी वैल्यू दोस्तों मान लेते हैं, माना x बराबर दोस्तों 1 मान लेते हैं, x के प्लेस में 1 रखते हैं। देखिए 3x + 5 आपके पास LHS पार्ट है, इसमें दोस्तों यदि हम x के जगह क्या लिखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों 1 रखते हैं, तो +5 हो गया, तो 3 × 1 कितना होगा 3 + 5 कितना 8 आया जाके, कितना आया जाके दोस्तों 8 आया जाके। क्या RHS में 8 लिखा है, नहीं लिखा, यानी दोस्तों x बराबर 1 भी इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एक ऐसी इकलौती एक वैल्यू होगी जो इसको संतुष्ट करेगी। दोस्तों दूसरा देखते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर -1, कितना x बराबर -1 रखते, देखिए 3 × -1 + 5, 3 × -1 + 5, ध्यान समझिए किसमें रखा मैंने 3x + 5, चलिए रख के चलो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, LHS पार्ट पूरा लिख लेता हूँ, 3x + 5 इसमें रखते हैं 3 × -1 + 5, तो देखिए प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस, माइनस कितना 3 और +5 कितना हो गया +2। जब एक माइनस एक प्लस होता है तो हमेशा नंबर क्या करते हैं, घटते हैं, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, यानी 2 है। देखिए जब मैंने LHS को सॉल्व किया दोस्तों 2 आया, और RHS भी दोस्तों हमारा क्या है 2 ही है। क्या LHS को सॉल्व किया दोस्तों तो हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पर, और दोस्तों मैंने RHS भी हमारे पास क्या है 2 ही, यानी दोस्तों x बराबर -1 इकलौती ऐसी वैल्यू होगी जो इस समीकरण को इसको संतुष्ट करेगी, इस कथन को, इस समानता सूचक बीजीय कथन को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। इसीलिए x की केवल एक निश्चित वैल्यू है, इसीलिए दोस्तों यह हमारी क्या है समीकरण है, समीकरण। और सब समीकरण आपको चेक करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा था, इसीलिए दोस्तों क्या है 3x + 5 = 2, यह एक हमारी समीकरण है। राइट, समझ गए दोस्तों। दोस्तों ये वैल्यू निकाला, जैसे ये मैंने इतना काम ताम झाम किया, मैंने x की वैल्यू मानी, तब जाके दोस्तों ये 2 निकल के आई। इसको बहुत आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं, कैसे, ये तो मैंने समझाने के लिए दोस्तों लिखा है, ये ताम झाम दोस्तों मैंने इसलिए बनाया कि आप समझ पाए। देखिए दोस्तों यदि हम x की एक निश्चित वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसमें मैंने समझाने के लिए ये सिर्फ ये वैल्यू यूज की। आप कोई -1 के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे ये बराबर में 2 नहीं आएगा,
यानी कि समीकरण सिर्फ एक ऐसी, यदि एक घात का समीकरण है तो एक केवल एक ऐसी वैल्यू होगी जो उसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो यानी दोस्तों क्या इसको सॉल्व करते तो 3x + 5 और इक्वल टू 0 था तो 3x ऐसे रखते, 2 रख देते और 5 को उधर भेज देते, माइनस का कितना हो जाता 5। तो दोस्तों कितना 3x और देखिए 2 और -5 यानी प्लस का 2 माइनस का 5, यानी नंबर प्लस माइनस हमेशा घटेंगे और साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा, यानी कि माइनस का 3। x = -3 अपान 3 आ गया, 3 बन जाती 3 बन जाती, यानी दोस्तों x बराबर -1 आ गया। देखिए यही एक इकलौती वैल्यू, इस तरीके से समीकरण सॉल्व करके इस तरीके से वैल्यू भी निकालते हैं, तो यही एक इकलौती वैल्यू जो इसको संतुष्ट करेगी। यानी दोस्तों 3x + 5 = 2 क्या है, समीकरण है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं और आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। और दोस्तों लिख लीजिए जैसे 7y + 2 = 18, क्या 7y + 2 = 18, 18 लिख दियो। इसको भी दोस्तों ये भी हमारा एक समीकरण होगा, ये भी हमारा समीकरण, इसमें भी y का एक निश्चित वैल्यू आएगी, उस निश्चित वैल्यू के लिए इसको संतुष्ट करेगा, अदरवाइज ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। और लिख लेते हैं ये सब दोस्तों एक घात के समीकरण है, इसको बोलते हैं सरल रेखीय समीकरण बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और लेते हैं जैसे x² + 5x + 6, ये भी दोस्तों हमारी क्या है, समीकरण ही है, इक्वल टू दोस्तों मान लेते हैं 0 है, क्या x² + 5x + 6 = दोस्तों 0, ये भी दोस्तों हमारा क्या समीकरण है, ये भी दोस्तों हमारा क्या है। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, यानी कि इसको सॉल्व करें x की आपकी कितनी 2 ऐसी वैल्यू आएंगी जो इसको संतुष्ट करेंगे। इसे दोस्तों मैंने यहां यूज किया कुछ निश्चित मान के लिए। यदि सरल रेखीय होगा क्या, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों को लीजिए। यदि सरल रेखीय है तो निश्चित मान होंगे, और क्या होगा, और जो द्विघात क्या समीकरण है, त्रिघात का समीकरण, चार घात का समीकरण होगा तो क्या होगा, कुछ निश्चित मानों के लिए, यानी कि एक से अधिक मान आएंगे। 2 घात का तो 2 मान आएंगे, त्रिघात का तो 3 मान आएंगे, 4 घात का तो 4 मान आएंगे, 5 घात का तो 5 मान आएंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। और लिखवा दें, चलिए जैसे लिखा हो x³ + x² + x + 1 = 0, ये भी दोस्तों हमारा क्या है, समीकरण है। कितने घात का दोस्तों, कितने घात का है, ये दोस्तों 3 घात का है। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समीकरण को अच्छे से पहचान चुके होंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों सर्व समीकरण की ओर चलते हैं। हो गया दोस्तों, चलिए पहले दोस्तों समीकरण आपने सीख लिया। आप दोस्तों यहीं पे देख सीखते हैं, एग्जाम्पल रखवा दे रहा हूं। चलिए अब दोस्तों मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार देखिए दोस्तों, लिख लीजिए। अभी कितने बताए थे, 4 प्रकार के होते हैं। लिखो कि समीकरण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। वैसे दोस्तों और भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः 4 प्रकार के दोस्तों आपके में डिवाइड किए गए। दोस्तों कौन कौन सा, ध्यान से देखिए। पहला कौन सा प्रकार होगा, सरल रेखीय या सरल समीकरण। सरल समीकरण इसी को दोस्तों कहते हैं रेखीय समीकरण या रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण दोस्तों ऐसा समीकरण, ध्यान समझते रहेगा, आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए लिख सकते हैं। ऐसा समीकरण है जिसमें क्या केवल एक वेरिएबल होगा, एक चर होगा। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होता है क्या कहलाता है, सरल रेखीय समीकरण या सरल समीकरण या रेखीय समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान समझिए, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। जैसे 2x + 3 = 7। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। या दोस्तों जो या इसी को कहते हैं वर्ग समीकरण।
स्क्वायर है इसलिए दोस्तों वर्ग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों देखिए ध्यान से, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0, माइनस का 6 इक्वल टू 0, सब माइनस कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखिए इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, एक्स की वाई भी यूज हो सकता है, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई होगा, तो एक्स की मैक्सिमम पावर 2, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। अगला दोस्तों ध्यान से हम देखिए त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की क्या होगा, ऐसा समीकरण जिसमें चर की 3 घात होती हैं, क्या कहलाता है, त्रिघात समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए एक्स क्यूब, अभी इसका लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या दोस्तों हमारा त्रिघात समीकरण हो गया। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, बहुघातीय समीकरण। बहुघातीय समीकरण क्या कह रहा है, बहुघातीय समीकरण। दोस्तों ऐसा समीकरण जिसमें क्या होंगी, ऐसा समीकरण जिसमें चर की 3 से ज्यादा घातें होती हैं, बहुघातीय समीकरण कहलाता है। क्या, ऐसा समीकरण जिसमें चर की 3 से ज्यादा घातें होती, बहुघातीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे 4 है, x की मैक्सिमम 4, यानी कि चर जो है चर x है, इसकी मैक्सिमम पावर 4 हो यदि हो उस इक्वेशन में पूरी, तो चतुर्थ घात की होगी, 5 होगी पंचघात की होगी, तो चतुर्थ घात है पंचघात ये सब किस में आ जाएंगे, बहुघातीय समीकरण में आ जाएंगे। एग्जाम्पल लिखना लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमारे किसके बहुघातीय समीकरण हो गए 4। और चाहे दोस्तों इसको लिख सकते हैं इसके, और x की पावर 5 होगी तब भी बहुघातीय होगा, 6 होगी तब भी बहुघातीय होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आप दोस्तों चर्चा करते हैं सर्व समीकरण पर। आइडेंटिटी क्या होती है, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। मैं दोस्तों इतनी अच्छी क्लास कहने का मतलब क्या, इतनी लंबी क्लास इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको हर बात क्लियर हो जाए, इसलिए मैं अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्या, सर्व समीकरण ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान नहीं, प्रत्येक, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, जो चर के प्रत्येक मान के लिए, क्या, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, चलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां से, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण कहलाता है, या कहलाती है, या कहलाता, लिख लीजिए, कहलाता है। क्या कह रहा, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है सर्व समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से दोस्तों समझते हैं इसको। जैसे लिखा हो 3 ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू दोस्तों 3x प्लस का 15, 3x प्लस का 15। क्या, 3 है ब्रैकेट में x प्लस 5 है इक्वल टू 3x प्लस का 15 है। 3 है ब्रैकेट में x प्लस 5 है इक्वल टू 3x प्लस 15। ये दोस्तों एक क्या हमारा सर्व समीकरण। पर कैसे दोस्तों ये दिखाते हैं। अब दोस्तों x की जो भी वैल्यू ले लीजिए, x की कोई भी, क्या कह रहा, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, इसको ध्यान से, प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है।
या संतुष्ट करता है, संतुष्ट होता है चर के प्रत्येक मान के लिए। यानी कि जो वेरिएबल यहां यूज किया इसका कोई भी मान ले लीजिए, जो मन में आ जाए, रैंडम कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सबके लिए सेटिस्फाइड करेगा। जैसे देखिए मैं दिखाता भी हूं, x बराबर मान लेते हैं 0, x बराबर कितना मान लेते हैं 0। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, x बराबर हम 0 रखेंगे, इसमें LHS नोट कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिए, LHS नोट करते हैं तो कितना 3x + 5 है, इसमें x के प्लेस पे 0 रखते हैं तो 3 तो 3 रहेगा, x के प्लेस 0 + 5, यानी दोस्तों कितना 3 × 0 + 5 यानी कि 5 कितना 15 आ गया। अब दोस्तों इसके बाद मैं RHS को सॉल्व करता हूँ, यहीं पर RHS देखिए कितना 3x + का 15 है, 3 × x की वैल्यू दोस्तों कितनी है 0 + का 15। आप देखिए 3 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस का कितना 15, और 0 + 15 दोस्तों कितना होता है 15। देखिए LHS कितना 15 यहाँ पर आया और RHS दोस्तों यहाँ पर 15 आया, यानी देखिए सही है, संतुष्ट है। और लेते हैं, कुछ जरूरी नहीं दोस्तों एक ही वैल्यू होगी, x की और भी वैल्यू दोस्तों लेके आपको दिखा रहा हूं। देखिए x बराबर दोस्तों मैं 1 ले रहा हूं, जब 1 लूंगा तो देखिए LHS क्या है दोस्तों हमारे पास 3x + 5, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 3 तो 3 रहेगा, x के जगह उसके रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 + 5, यानी दोस्तों कितना 3 और कितना 1 + 5 6 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलिए ये तो LHS होगा। अब दोस्तों RHS को सॉल्व करते हैं, यहीं पर RHS देखिए ध्यान से, जब RHS को सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा RHS कितना 3x + 15, देखिए 3 × x की जगह कितना रखें 1 + 15, यानी दोस्तों कितना 3 × 15, यानी दोस्तों कितना 18 आ गया। देखिए यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, तो देखिए x बराबर 1 पर भी यहाँ 18 यहाँ पर, यानी कि LHS बराबर RHS किया गया। इसको सॉल्व किया, यहाँ पर भी दोस्तों हमारा LHS बराबर RHS आया, और दोस्तों इसको जब सॉल्व किया x बराबर 1 के लिए LHS बराबर क्या है RHS। अब कोई जरूरी नहीं कि वो 0 1 ही ले, आप जो भी वैल्यू -1 रख के चेक करिए, -2 रख के चेक करिए, -5 रख के चेक करिए, जो भी मन में वैल्यू आए वो कोई भी वैल्यू रख के यहाँ चेक कर सकते हैं, वो सभी वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होंगी, इसको संतुष्ट करेंगे। सिंपल वे में दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, x के प्रत्येक मान के लिए यदि दोस्तों दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह हमारी सर्वसमीका है, और x के एक निश्चित मान के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह समीकरण है। ठीक है, चलिए एग्जांपल को फटाफट नोट कर लीजिए, और इसको भी मैं मिटा दूंगा, अब इसको भी चाहें तो ये नीचे भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ चुके होंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे दोस्तों आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। आप दोस्तों देखिए ध्यान से, ये भी दोस्तों हमारा एग्जांपल है a + b का होल हाफ स्क्वायर, ये तो आपने सीख रखा होगा ना, ये भी दोस्तों हमारी आइडेंटिटी a² + b² + 2ab, ये दोस्तों हमारी आइडेंटिटी है। तीसरा देखिए a - b का होल हाफ स्क्वायर, ये भी दोस्तों हमारी आइडेंटिटी a² + b² - 2ab। यहाँ पर दोस्तों a b क्या है, यहाँ पर ये मत कहिए सर ये x क्यों नहीं ले रहे, x भी चर है, a और b भी दोस्तों यहाँ पर चर है, ए बी चर, यहाँ ए बी के कोई भी वैल्यू लेना, कोई भी मान अलग अलग बदल बदल के लेना, LHS RHS के बराबर आएगा। अब चेक भी कर लेना, और देख लीजिए a² - b², a - b और a + b, ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं। a³ + b³ क्या होता है दोस्तों, a + b, a² + b² माइनस का ab। अगला दोस्तों a³ - b³, a - b, a² + b² प्लस का ab, ये सारी दोस्तों हमारी आइडेंटिटी ही है। आप कभी कभी क्या बोल देते हैं समीकरण, ये सारी आइडेंटिटी हैं। फार्मूला बोलते हैं कि फार्मूला लगा लें, तो दोस्तों फार्मूला आइडेंटिटी बोलना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि सारी आइडेंटिटी है। 7 नंबर देखिए, इसे लिखा हो a + b का होल क्यूब, क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। और दोस्तों देखिए 8 नंबर a³ a - b का होल क्यूब, क्या होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। और दोस्तों देख लेते हैं
9 नंबर। चलिए इसको इतने ही नोट कर लीजिए, बहुत है। चाहिए तो 9 नंबर एक और लिखवा देते हैं। चलिए 9 नंबर यहाँ लिख दूँ ऊपर, अरे ये चलिए यहीं लिख देते हैं। चलो 9 नंबर, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ये भी तो आपने पढ़ा था क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे स्पेस नहीं, इसके नीचे लिख रहा हूँ, आप इसी के आगे लिखिएगा, ठीक है। इसी के आगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी दोस्तों हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। ये इतनी सारी आइडेंटिटी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे 10 चलो कंप्लीट कर दो। जैसे लिखाओ 2 ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस का 14। ये देखिए क्या मैंने लिखा, 2 ब्रैकेट में x माइनस 7, उधर क्या लिखा LHS कितना, 2 ब्रैकेट में x माइनस 7 है, RHS में कितना 2x माइनस का 14। देखिए ये भी दोस्तों हमारी आइडेंटिटी, इसको चेक करिएगा। इसमें कोई भी, इसमें x की कोई भी वैल्यू रखिए, आपको सेटिस्फाई करिए। इसमें a और b की किसी भी कथन में आप वैल्यू रखिएगा, ये सारे दोस्तों क्या करेंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी वैल्यू x की रखिए, सभी संतुष्ट करेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, समझ में आया हो। अच्छी लगने का कहने का मतलब क्या, आपको अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिएगा। अब दोस्तों आगे का लेक्चर जो लेके आएंगे उसमें क्या, आपको इनसे संबंधित प्रश्न कराएंगे, ठीक दोस्तों। तो अच्छे से हर वीडियो को वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।